अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 था हमारे पास डिग्निटी ऑफ लेबर। मैंने आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर की थी। आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को इसकी रीडिंग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी। तो आज ही मैं आपके साथ इसकी शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर ए है हमारे पास अंदर कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। वट डज द वर्ड लेबर मीन्स? लेबर का मतलब क्या है? लेबर का मतलब अगर हम लोग उर्दू में देखें तो इसका मतलब है काम करना। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास आस्किंग अदर टू डू वर्क, लोगों को कहना काम करो, वर्क काम करना का, या बीइंग इंडिपेंडेंट आज़ादी, एक इंडिपेंडेंट बनने का। वर्क, लेबर का मतलब होता है वर्क, काम। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे बी पार्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड मेंडिंग? मेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना। टू ब्रेक इनटू पीस, किसी चीज़ को तोड़ देना, नहीं। टू बिल्ड समथिंग, कोई चीज़ बना देना, नहीं। टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज, कोई टूटी हुई चीज़ को जोड़ना, कोई टूटी हुई चीज़ को रिपेयर करना। तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं सी पार्ट पे। वाई शुड वी हेल्प इन हाउस होल्ड क्रोर्स? यानी कि हमें घर के कामों में मदद क्यों करनी चाहिए? बिकॉज इट मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इससे हमारे अंदर एक जिम्मेदारी आएगी। ठीक है, और आज हम लोग कुछ सीखेंगे तो आने वाली ज़िंदगी में हमारे वो काम आएगा। फिर आ जाते हैं व्हाट आर सम ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट डूइंग अवर ओन वर्क? कुछ गुड हैबिट्स क्या पैदा होती हैं जब हम अपने काम खुद करेंगे। डूइंग अवर ओन वर्क मेक अस इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल। अगर हम अपने काम खुद करेंगे तो हम एक इंडिपेंडेंट, एक खुद अपनी ज़िंदगी को हैंडल कर सकते हैं, अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा हमें एक सक्सेसफुल ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज हम अगर मेहनत करेंगे तो आगे जब हम लोगों को बड़े होकर जो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी उसकी आप लोगों को पहले ही हैबिट होगी, और उस तरह से आप लोगों को कोई चीज़ टफ नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग बी पार्ट के ऊपर। वर्किंग विद द वर्ड्स। नंबर 1 है राइट ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स, यू विल फाइंड देम इन द पैसेज। आप ऑपोजिट वर्ड्स देखने हैं। नेवर का ऑपोजिट को कहते हैं हम लोग उलट अल्फाज। ठीक है, उलट अल्फाज लिखने हैं तो नेवर, देखो नेवर यानी कभी नहीं। ठीक है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑलवेज यानी हमेशा। नो वन, एवरी वन। नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं, एवरी वन का मतलब होता है हर कोई। क्विकली यानी जल्दी जल्दी, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता। लाइक्ड यानी अच्छा, किसी चीज़ को पसंद करना किसी चीज़ को, और डिसलाइक यानी बुरा समझना उस चीज़ को। फ्रेंड दोस्त, और एनिमी दुश्मन। वेंट जाना, केम आना। कम इधर आओ, गो चले जाओ। फुलिश यानी बेवकूफ़, वाइज चालाक। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, चेंज द एंडिंग ऑफ द मिसिंग वर्ड्स बाय एडिंग द और रिमूविंग एस और एस। ठीक है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपने क्या करना है कि अगर एक चीज़ के अंदर, एक वर्ड के अंदर एस या ई एस का इजाफा हो जाए तो वो वर्ड होता है हमारे पास प्लूरल होता है। वो वर्ड क्या होता है हमारे पास? वो चीज़ हमारे पास वो प्लूरल चीज़ होती है। यानी एस और ई एस वहाँ पे लगता है जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा हों। यानी अगर एक कैट है तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे ये कैट, वन कैट है। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कैट हों तो हम लोग उधर क्या कहेंगे? कैट्स लगाएंगे। ठीक है, दिस शोज के देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स। ठीक है, नंबर ऑफ थिंग, एक या वन या फिर वन से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम लोग एस या ई एस लगाते हैं। और अगर एक ही चीज़ हो तो इधर हम लोग कुछ भी नहीं लगाते। ठीक है, अब देखिए कार्स है तो इसका सिंगुलर क्या होगा? कार। बसेस हैं, बस इज। ठीक है, तो यहाँ पे बस हो जाएगा। हैट है तो यहाँ पे हैट्स हो जाएगा। ग्लास ग्लासेस। फॉक्सेस फॉक्स। बॉक्स बॉक्सेस। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एनाग्राम्स आर द वर्ड मेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। मेक एनाग्राम ऑफ द वर्ड बिलो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एनाग्राम क्या होता है कि एक वर्ड से कई अल्फाज, एक ही वर्ड की स्पेलिंग से कई वर्ड बना देना, उसको एनाग्राम कहते हैं। जैसा RACE रे, CARE कार, CARE केयर। ठीक है, पार्ट के TAR पे ट्रैप, HEART हर्ट, और फिर इसी के EARTH, इसी के अल्फ़ाबेट से मिलता, इसी के अल्फ़ाबेट से कोई और अल्फाज बन जाए वो एनाग्राम कहलाएगा। नी, KNEE नी, KEEN कीन। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं सी पार्ट के अंदर। इसके अंदर है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? एक कंजक्शन एक
पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है जो कि तब लगता है जब हम लोग कोई दो सेंटेंसेस को, कोई से दो वर्ड्स को जोड़ना चाहें। जैसे से ब्लैक एंड वाइट की एग्जांपल दी हुई है एंड, ठीक है, इसके अंदर बट, एंड, और, ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट, ही इज ओल्ड बट, ठीक है, लेकिन वो बुजुर्ग तो है बट ही इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो उसके अंदर ताकत है, बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा। ठीक है, डू यू लाइक द ग्रीन पेंसिल और द ब्लू पेंसिल, क्या तुम्हें ग्रीन पेंसिल पसंद है या फिर ब्लू पेंसिल। ठीक है, तो अब पुट द सुटेबल कंजक्शन, आपने यहाँ पे कंजक्शन लगानी है सुटेबल। आई हैव लॉस्ट माई नाइफ एंड फॉग, मैंने अपनी छुरी और नाइफ और चम्मच और कांटा भूल गई है, घुमा दिया। शी इज़ वेरी थिन बट शी ईट्स अ लॉट, वो काफ़ी लंबी तो है, पतली तो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खाती है। आर यू गोइंग टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ ट्राउज़र, क्या तुम शर्ट बाय करने जा रहे हो, ख़रीदने जा रहे हो, या फिर ट्राउज़र। या का वर्ड का होता है और के लिए, या के वर्ड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन, इसका मतलब होता है लेकिन। तो आप लोग उर्दू में पहले ट्रांसलेट कर लें वो सेंटेंस को, उसके बाद आप लोग वो वर्ड पुट कर दें। ठीक है, एंड का मतलब होता है या मतलब एंड, नाइफ एंड और, ठीक है, और एंड और का मतलब होता है। ठीक है, ये इसका मतलब होते हैं उर्दू के। इज़ दैट अ रॉबिन और अ येलो, माई फादर एंड माई मदर आर गोइंग टू द मार्केट, आई कैन सिंग बट आई कांट विसल। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स, पे द अटेंशन टू द कंजक्शन यूज। ही इज़ टॉल एंड थिन बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। आपने ये सेंटेंसेस मुकम्मल करने हैं। ठीक है, कंजक्शन लगाया हुआ है, कंजक्शन से आगे के सेंटेंसेस लिखे हैं। वी विजिटेड दैम लास्ट संडे एंड मंडे, वी विजिटेड दैम लास्ट संडे बट दे वर नॉट देयर, ये वो उधर नहीं थे। वी शैल बाय इट इन द मार्केट और मॉल, वी शैल बाय इट इन द मार्केट और एंड बाजार, वी शैल बाय इट इन द मार्केट बट द लिमिटेड सप्लाई एंड डिमांड रिस्ट्रिक्टेड द बायर्स। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोवर्ब्स कहते हैं मुहावरों को, मुहावरे यूज़ हुए में आप लोगों ने इनका मतलब लिखना है। तो मैंने यहाँ पे आगे लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर आ जाते हैं। नेवर डू थिंग्स बाय हाफ, अधूरे काम कभी मत करो। बेटर लेट देन नेवर, ना आने से देर बेहतर है। ठीक है, माई हैंड्स मेक लाइट वर्क, में बहुत से हाथ हल्के काम करते हैं। ठीक है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वक्त में एक सिलाई नोकी बचत करती है। ठीक है, यानी एक वक्त पर अगर आप काम कर लें तो वो, अगर आप लेट काम करेंगे तो वो बहुत से काम खुल जाएंगे। तो इस तरह से टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, 2 महिलाओं में मुर्गी हराम। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और आप लोगों ने एक्सरसाइज नोट डाउन भी कर ली होगी। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करने में दूरिएगा, से आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।